वंदे मातरम भैया बहनों। अपना अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी प्राचीन समय में जो लिखित ग्रंथ थे, जो किताबें थी और प्राचीन जो कब्रें थी, वो हमें क्या बताती है, क्या हमें सीखने को मिलता है, उसके बारे में अपना अध्याय है। तो आइए पेज नंबर 35 निकालिए। पुस्तकालय में मेरी, यानी मेरी नाम की बच्ची है, लड़की है, वो पुस्तकालय में गई। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। यानी वेद क्या है, महाभारत क्या है, व्याकरण क्या है, बाइबल क्या है, कुरान क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थनाएं। इस ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थना है, प्रार्थनाएं है। इनको क्या कहा जाता है? प्रार्थना को, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। यानी प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यानी ये प्रार्थनाएं विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति, उनकी प्रार्थना करने के लिए रची गई है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। यानी ये जो वेद किसने रचे थे? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी उनको याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। यानी ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा में रचा गया है ये भाषा? प्राक संस्कृत। या इसको बोल सकते हैं वैदिक संस्कृत। यानी ऋग्वेद कौन सी भाषा में रचे गए हैं? वैदिक संस्कृत भाषा में। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी क्या है? भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे पारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किससे? इसी वैदिक संस्कृत परिवार से। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है।
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी बोला जाता था और उनको या सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी ऋग्वेद आज से लगभग कितने साल पहले छपा हुआ है? 200 साल पहले। यहाँ तक आप इसका अच्छी तरह अध्ययन करोगे और ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, याद करोगे। धन्यवाद।